हेलो दोस्तों, पॉकेट नवल पढ़ने से पहले प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे ही पॉकेट नोवेल स्टोरी मिलती रहेगी। चैप्टर 2 नाव अपग्रेड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रवि सिस्टम विंडो को क्लोज कर देता है। आज के एपिसोड सिस्टम विंडो को बंद करने के बाद रवि आधी बची हुई मछली को कांटे को अलग करके खाने लगता है। खाने के बाद मछली की सारी बेस्ट पार्ट को समुद्र में फेंक देता है और उठकर वहां से अपने माँ और अपनी 4 पत्नियों के पास चला जाता है। अपनी पत्नियों के पास पहुंचने के बाद रवि अपनी पत्नियों से कहता है, हिरन का चमड़ा है, सोने के लिए बिछा दो। उनकी पत्नी ठीक है कहकर नाव के बीच में जाकर चमड़े के बाग से चटाई जैसी बहुत बड़ी हिरण की चमड़ा को निकालकर नाव पर बिछा देते हैं। रात भी हो चुकी थी, इसी वजह से पहले अपनी माँ को बोलता है, रवि माँ आप सो जाइए। ठीक है बेटा कहकर बिछाए हुए चमड़े पर लेट जाता है। अपनी पत्नियों को भी सोने को बोल देता है और सब सो जाते हैं। अगली सुबह रवि सिस्टम की आवाज से जग जाता है। सिस्टम से आवाज आती है, होस्ट सुबह हो चुका है। सिस्टम की आवाज से रवि उठकर बैठ जाता है और पूछता है, टाइम कितना हुआ है? सुबह के 5 चुके हैं। ठीक है क्या कर उठने के बाद अपनी माँ और पत्नियों को देखता है जो सोए हुए थे। खड़ा होने के बाद आसपास नजर दौड़ आता है। चारों तरफ पानी थी, लेकिन उसकी नजरों में धुंधला धुंधला 4-5 पेड़ दिख जाते हैं। रवि सिस्टम से पूछता है, सिस्टम में जो देख रहा हूँ वह सही है? हाँ यूजर आप सही देख रहे हैं। इस पर रवि जलते हुए कहता है, मेरा नाम रवि है यार। सिस्टम यूजर मत बुलाओ। सिस्टम कहता है, मैं आपको क्या बुलाऊं? रवि कहता है, सिस्टम यार तुम यूजर की जगह मुझे दोस्त बुला सकते हो। इस पर सिस्टम कहता है, ठीक है दोस्त। रवि कहता है, यह बात हुई ना? फिर रवि कहता है, नव को उसे पेड़ की तरफ कैसे लेकर जाऊं, क्योंकि ना को इधर उधर ले जाने के लिए कोई डांडिया नहीं थी। वहां से हड़बड़ी में बचने के लिए बनाएगी नहीं थे। कुछ सामान के साथ उसे नाव में बैठकर चले आए थे। तभी उसकी बाबा की याद आती है और कहता है, अब बाबा कैसे होंगे, और थोड़ा उदास हो जाता है। रवि तभी सिस्टम से आवाज आती है, मेरे दोस्त तुम अपने भाले से कोशिश करके उसे पेड़ के पास ले जा सकते हो। रवि बहुत मुश्किल से भाले से जैसे तैसे करके 4-5 पेड़ के पास पहुंच जाता है। देखता है 20 मीटर की मिट्टी की जगह पर 5-6 पेड़ है। उतने में उनकी माता और उनकी पत्नियों अंगड़ाई लेते हुए उठ जाते हैं। रवि अपनी माता अपनी पत्नियों की तरफ देखते हुए कहता है, सुप्रभा। इस पर उनकी पत्नियों भी अंगड़ाई लेते हुए कहते हैं, सुप्रभा। अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ जाते हैं। उठकर उनकी पत्नियों चारों तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या हम कहीं जमीन पर पहुंच गए नहीं? तुम तो जानते हो यहाँ पर मिट्टी के जगह बहुत नहीं है। बड़े बड़े बस 20 वर्ग का मिट्टी का जमीन है। अपनी बोर्ड को मिट्टी के जगह पर ले जाकर नाव से कूदकर जमीन पर उतर जाता है और एक पेड़ के पास जाकर उसकी छली को अपने स्टोन वाली चाकू से कटकर निकाल लेता है और उसको नाप से एक पेड़ पर बांध देता है। उसकी माँ जमीन पर आने के बाद रवि से कहते हैं, बेटा जा देख लो कहीं खाने के लिए फल हो सकते हैं कि नहीं, मेरी बच्चियां भूखी होंगी। रवि अपनी माँ को ठीक है कहकर चमड़े के बैग को उठाकर फल ढूंढने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे एक अमरूद का पेड़ दिखता है। अमरूद के पेड़ के पास पहुंचने के बाद रवि वहां से पेड़ पर चढ़कर 6 अमरूद अपने चमड़े के बैग में रखकर पेड़ से उतर जाता है और अपनी माता और अपनी पत्नी के पास निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अपनी माता और पत्नियों के पास पहुंचने के बाद रवि चमड़ा का बैग को आगे कर देता है। उसकी माँ बैग को पकड़ लेती है। रवि वहां से अपनी नाव की तरफ जाने लगता है। उसकी माँ पूछते, रवि बेटा तू कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं नाव के पास जा रहा हूँ। उसकी माँ पूछते हैं, ना आपके पास जाकर क्या करेगा? माँ, नाव को अच्छे से थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन एक अमरूद ले जा, तुझे भी भूख लगी होगी। ठीक है माँ कहकर रवि अपने माँ के हाथों से एक अमरूद लेकर नाव की तरफ निकल जाता है। ना आपके पास पहुँचने के बाद नाव में बैठकर अमरूद को अपने स्टैंड वाली चाकू से काटकर खाने लगता है। थोड़ी देर बाद अमृत को खत्म
करने के बाद नाव को मिट्टी के ऊपर खींच कर ले आता है और उसमें से पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी को दूसरी तरफ रख देता है और पेड़ को अच्छे से बंधी हुई रस्सी को काटने लगता है। सर रस्सी को काटने के बाद एक एक करके 10 से 10 मीटर के 8 पेड़ को अच्छे से साइज करके रख देता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाने के बाद वहां के बहुत लंबे लंबे और मोटे पेड़ को काटने लगता है। आधे घंटे बाद 3 पेड़ को काटने के बाद उनको अच्छे से पेट की तरह काटने के बाद 19 मीटर का एक ना बनता है और वहां के बचे हुए पेड़ से नाक के ऊपर अच्छे से संतुलित करने के बाद अपनी अपग्रेड कैसल का इस्तेमाल करके एक छोटा सा रहने लायक घर बनाता है। पेट से ही अच्छे से केले बनता है लकड़ी का और उसकी पीट कर पेट को बहुत मजबूती से नव को बनता है। उसे 20 मीटर के मिट्टी के जगह से मिट्टी उठाकर अपने नव में छोटे छोटे पेट को गमले जैसा बनाकर उसको नाम में लकड़ी से बनी हुई किले से ठोक देता है, जिससे वह गमले जैसा चीज मजबूती से नाव में जुड़ जाता है। उसके बाद रवि उसमें मीठी उठाकर उसे गमले में डाल देता है। ऐसे ही 5 और बनता है और उसमें भी मिट्टी डाल देता है और ऐसे ही पेट को किले से ठोकर मजबूती से नाम में बनाकर उसमें भी मिट्टी डाल देता है। वह 3 बनता है। तभी उसे याद आता है जब वह खाने के लिए फल ढूंढने गया था तभी उसकी नज़र एक बस के पेड़ पर पड़ी थी। याद आता है, जल्दी से अपनी कुल्हड़ को उठाकर वहां से बस के पेड़ की तरफ निकल जाता है। बस के पेड़ के पास पहुंचने के बाद एक एक करके 5 बस के पेड़ को काट देता है और उसको खींचते हुए नाव के पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद बस के पेड़ को छोड़कर नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है क्योंकि सुबह से काम करते हो अभी दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी सिस्टम से आवाज आती है, मेरे दोस्त तुमने छुपा हुआ मिशन पूरा किया, इसी वजह से तुम्हें 7 सुधार अंक मिले हैं। सिस्टम की आवाज सुनकर रवि कहता है, मैं सुधार अंक से क्या कर सकता हूँ। इस पर सिस्टम कहता है, मेरे दोस्त तुम सुधार अंक से अपनी स्टेटस पर लगा सकते हो जिससे तुम्हारी शारीरिक ताकत और चपलता सुधर सकती है। सिस्टम की बात सुनकर रवि कहता है, ठीक है स्टेटस ओपन करो। स्टेटस पर लिखा हुआ था नाम रवि, ताकत 15, चपलता 12, मार्शल आर्ट भाले भाजी तकनीक, क्राफ्टिंग मास्टर और अपग्रेड तकनीक। अपनी सारी जानकारी देखने के बाद रवि कहता है, क्या बात है, ताकत तो बहुत है यार, होता भी कैसे नहीं। रवि मने मत सोचता है। खाने के लिए शिकार जो करने जाता था ताकत की तरफ देखते हुए उसकी नजर जाती है। ताकत के पास 15 लिखने के बाद उधर एक प्लस का चिन्ह है। रवि उसे पर क्लिक करता है, तभी उसके सामने लिखा हुआ आता है, कितने सुधारक लगाना चाहते हैं। रवि उसे पर 3 क्लिक करता है और हाँ पर क्लिक कर देता है। उसकी बॉडी में झंझनाहट महसूस होती है और वह देखता है नाम रवि, ताकत 18, चपलता 12, मार्शल आर्ट भाले भाजी तकनीक, क्राफ्टिंग मास्टर और अपग्रेड तकनीक। अपनी सारी जानकारी देखने के बाद रवि अपनी बचे हुए 4 सुधार अंक को चपलता पर लगा देता है। अब उसके स्टेटस नाम रवि, ताकत 18, चपलता 16, मार्शल आर्ट भाले भाजी तकनीक, क्राफ्टिंग मास्टर और अपग्रेड तकनीक। सारी जानकारी देखने के बाद उसकी बॉडी में थोड़ी झंझनाहट होती है और उसकी सारी थकान एक बार में छूमंतर हो जाती है। उसके बाद रवि उठने के बाद बांस को काटकर छोटे छोटे पानी पीने वाला गिलास बनाने लगता है। ऐसे 15 गिलास बनाने के बाद रवीना पर चढ़ जाता है और बने हुए घर पर जाकर एक जगह पर डब्बा जैसा पेट को लकड़ी के किले से बनाया हुआ था, वहां पर उन बस की गिलास को रख देता है। तभी रवि को याद आता है, मुझे आग जलाने के लिए भी सुविधा करना होगा। ऐसा सोचकर नाव से उतरने के बाद मिट्टी को लेकर नाव पर चढ़ जाता है और मिट्टी को गिला करके एक जगह पर पुराने जमाने के जैसा चूल्हा बना देता है और मिट्टी को नीचे आग लगने पर न जले इसलिए मिट्टी को अच्छे से बहुत दूर तक पहुंच देता है। ऐसा करने के बाद नदी से अपने हाथ धोकर बचे हुए बांस को अपनी नाक के चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़े करके फंस बना देता है जिससे कोई गिर ना पाए। उसके बाद उसे याद आता है, अरे यार मैं जिसके लिए यहाँ पर रुका था उसके बारे
मैं तो बोलेगा। उसके बाद पेड़ के छलियों से जो रस्सी बनाया था उसे राशियों से नव को पेड़ से बने हुए केले से ठोकता था, उसमें बहुत मजबूत था। फिर भी रवि रस्सी से फिर एक बार मजबूती से बांध देता है। उसके बाद बचे हुए रस्सी से छोटे छोटे रस्सी बनाकर उसको मछली पकड़ने वाली जाल जैसा गूंथने लगता है। अच्छे से गूंथने के बाद ना आपके पास चकोर करके पीती हुई बस पर जाल को मजबूती से लगा देता है। सारा काम खत्म होते होते दोपहर के 3:30 हो गए थे। सारा काम खत्म करने के बाद वह अपनी माता और पत्तियों की तरफ निकल जाता है। जैसे वह पहुंचने वाला था, उसकी नजर अपनी पत्नी के पीछे आते हुए एक बहुत ही जहरीले खतरनाक सांप दिखती है। उसको देखकर वह डर जाता है और दौड़ते हुए जाकर अपनी पत्नी को अपनी तरफ खींच लेता है और सांप के पास जाकर अपनी पत्थर से बनी हुई चाकू से बाहर करने लगता है। लेकिन पहली बार शाम बन जाता है, लेकिन रविवार बार बार करता है। तभी एक बार की बार सांप के पीठ पर लग जाती है। सांप छटपटाना लगता, रवि फिर उसके मंडी को दबाकर उसकी गला काट देता है। तभी सिस्टम से आवाज आती है, मेरे दोस्त, आपने बहुत ही खतरनाक जहरीले सांप को मार दिया है। आपको रिवॉर्ड के रूप में एक पैकेट आलू के बीज मिले हैं। सांप को मारने के बाद रवि अपनी पत्नी के पास जाकर पूछता है, क्या आप ठीक है देवी? तभी रवि की माँ भी रवि के बीवी के पास आकर कहता है, क्या तुम ठीक हो मेरे बच्चे? ईश्वर रवि की पत्नी कहते हैं, मैं ठीक हूँ माँ। और उनके 4 पत्नियों भी आकर कहते हैं, बड़ी बहन आप ठीक है। आज का चैप्टर हुआ खत्म, चलो मिलते हैं कल।